ओके बेटा, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट देन चेंजेस ऑफ टेंसेस अकर प्लस प्रोनाउन चेंजेस एज वेल। ओके, मीन्स कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, यानी कि इस तरह की एग्जाम्पल आपको मिले, ही सेड, ओके, देन देयर वुड बी changing of tenses and pronouns as well. Now look at this example. He said, I like clouds. He said that he liked clouds. Now look at, I have changed first form into second form. Okay बेटा, अब इस एग्जाम्पल को आप ये समझें कि देखिए रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो फिर आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या तब्दीली करनी है, इन्वर्टेड कॉमास को वैसे हटाएंगे जैसे पहले किया था, दैट भी लगाना है, बट प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी चेंज होगा। ठीक है बेटा, ओके, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट देन दीज रूल्स वुड अप्लाई। ओके ओके, रूल नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म वुड बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, इस लाइक को मैंने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्म अगर ऑलरेडी है देन वी विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म अपने माइंड में रख लें। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो फिर आपने क्या करना है, नो चेंज। ठीक है, ओके, देन इज एम आर वुड बी चेंज इनटू वाज वर, एंड वाज वर अगर ऑलरेडी हैं तो क्या करोगे, इसको चेंज करोगे हैड बीन में। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है कि सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, एंड जो वाज वर है ये बी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो बी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो बीन होगी, और वाज वर तो सेकंड फॉर्म में आ गए, तो बी वाज वर एंड बीन, थर्ड फॉर्म बीन होगी, हैड तो हमने वैसे ही लगाना है क्योंकि सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करना है, पहले हैड और थर्ड फॉर्म, तो हैड हमने वैसे लगाना है, हैड बीन। और अगर हैड बीन ऑलरेडी है तो फिर वो नो चेंज। ठीक है, और अगर ऑलरेडी हैज़ हैव आ रहे हैं तो वो हैड में चेंज हो जाएंगे। हैज़ हैव तो प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं ना, तो वो हैड में चेंज हो जाएंगे। विल और शैल जो है वो चेंज हो जाएंगे वुड में। ये नहीं करना कि शैल को शुड में और विल को वुड में, नहीं, दोनों वुड में चेंज होंगे। दिस वुड बी चेंज इनटू दैट, एंड हेयर वुड बी चेंज इनटू देयर, हेयर वुड बी चेंज इनटू देयर। ओके, एंड yesterday would be changed into the last day, tomorrow would be changed into the next day, ago would be changed into before, now would be into change into then, this would be changed into thus would be changed into so, and here would be changed into there। अगर सर एंड मैडम ऑलरेडी हैं तो वो क्या होंगे, would be omitted एंड वुड बी चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली। मीन्स के सर और मैडम आ जाए तो इनको आपने ओमिट करते हुए रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा ऐड कर दूँ, आपसे फिर मिस्टेक ना हो जाए, जो हैज़ हैव हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, हैड में। मीन्स कि मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो, इसको भी रूल में ऐड कर लें। हैज़ और हैव किस में चेंज हो जाएंगे, हैड में। ठीक है, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच की तब्दीलियाँ मैं बता रही हूँ। आपने इस पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको आपने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, जो चेंजिंग होंगी इस पोर्शन में होंगी, रिपोर्टेड स्पीच में होंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। ठीक है, इसी तरह ये भी मैंने आपके आसानी के लिए लिखी है, इस एम आर होते प्रेजेंट में है ना, तो आपने इनको पास्ट में कर देना वाज वर, और वाज वर किस में चेंज हो जाएंगे, हैड बीन में। तो ये आपने इन रूल्स को अच्छी तरह समझ लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद बारी आती है इनको फर्दर चेंजिंग्स की। तो जितने भी रूल्स ऑफ नरेशन हैं वो वेरी करते हैं टेंसेस से। ठीक है, तो रूल्स ऑफ नरेशन वेरी अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हर सेंटेंस की अपनी काइंड होती है, तो ये जो तब्दीली है ये उस टेंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस की काइंड्स होती हैं वो कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनके एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो आपको पता है कि वो HWH फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनके एंड में क्वेश्चन मार्क
मार्क आता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सडन हमारी फीलिंग को शो करते हैं, हमारी खुशी, गमी, हैरानी को, तो इनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये जब मैं आपको फर्दर समझाऊंगी तो एक एक को दोबारा आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। ऑप्टेटिव होते हैं दुआया फ़िक्र, जिनमें कोई दुआ दी जाती है, और इस इम्पेरेटिव वो होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर होता है, कमांड होती है, तो उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो असर्टिव सेंटेंसेस पे होगा, एक एक काइंड को लेके हम चलेंगे, ठीक है। आज मेरा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आपने इसको अच्छी तरह सुनना है, समझना है, ठीक है। तो फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है असर्टिव सेंटेंसेस पे नेक्स्ट वीडियो होगी, फिर उसके बाद जो है ना सीक्वेंस वाइज हम चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।